खान पान का एक रोल बहुत बड़ा है, मानसिक स्थिति का एक बहुत बड़ा रोल है। एक रोल जो है हमारी मॉडर्न रसोई, 2 पके भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, विशेष तौर करके रोगी व्यक्ति को। एक चीज़ जो ये मैं बताने वाला हूँ इसको ध्यान से समझिए आप, ठीक है। हमारे माताओं बहनों का जो स्ट्रक्चर है भगवान ने बनाया है वो बैठ करके काम करने के लिए बनाया गया है। सारा काम आपका बैठ करके, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है आपका टोटल काम बैठ करके करना है, ऐसा आपका स्ट्रक्चर है। आज जब मुझे फ़ोन आता है बहुत सारे लोगों का कि गर्भाशय बाहर हो रहा है, गर्भाशय नीचे आता है, घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, पीसीओडी की समस्या होती है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खान पान का एक रोल बहुत बड़ा है, मानसिक स्थिति का एक बहुत बड़ा रोल है। एक रोल जो है हमारी मॉडर्न रसोई, जो हमारी मॉडर्न रसोई है जिसपे हम खड़े खड़े खाना बनाते हैं, ये बहुत दुख की बात है। मॉडर्न रसोई आपको सिर्फ बीमारी दे सकता है, आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता है। आप प्लेटफॉर्म बना लीजिए, पर आपका खाना बनाने का जो सिस्टम है उसको बैठ करके बनाइए, नहीं तो आने वाले 40 साल, 42 साल, 45 साल की उम्र में आपका कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्भाशय संबंधी दिक्कत जितने भी है वो आने ही वाला है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। तो ये आप जो है आप लोगों से निवेदन है कि आप प्लेटफॉर्म बना लीजिए। जो भी है किचन बन चुका, हम उसको तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप चूल्हा नीचे रख लीजिए, किसने मना किया है भाई? चूल्हा नीचे रख करके बनाइए बैठ करके, ठीक है। ये खड़े खड़े रहने से आपका घुटना का दिक्कत, कमर का दिक्कत ये ज़्यादा होता है, या महिलाओं की जो मासिक की अनियमितता है ये ज़्यादा होता है। ये सिर्फ खड़े खड़े खाना बनाने की वजह से हमने नोटिस किया है। हमने घर में तो इस तरीके से अपने कर दिए हैं, भाई खाना बनाना है तो बैठ करके बनाओ। हमने अपनी धर्मपत्नी को समझा दिया है, बहुत बार डांट भी लगाए, क्योंकि जब प्रेम से बोलते तो बहुत बार नहीं समझते थे, एक दो बार डांट लगा दिए तो फिर जो है वो कर लिए। अब खाना बैठ के बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है उनका स्ट्रक्चर जो है बनाए हैं, अगर वो खाना खड़े खड़े बनाएंगे तो आज नहीं तो कल उनको दिक्कत आना चालू होगा और दिक्कत ठीक नहीं होगा। बीमारी आने से पहले ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्यों बीमारी आए। पशु पक्षी जीव जंतु इतने सारे लोग हैं, सब लोग प्रकृति के साथ में मिल करके जी रहे हैं। हम प्रकृति के विरुद्ध होकर के बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हम विरुद्ध होकर के प्रकृति से जी रहे हैं, ठीक है। अपनी रसोई को, रसोई रखिए, किचन मत बनाइए। रसोई में रस निकलेगा, किचन में किचकिच होगा, ठीक है। अगर आप अपनी रसोई को रसोई बना करके रखेंगे तो रसोई से रस निकलेगा, रस आपके लिए फायदेमंद है। आप अगर अपनी रसोई को, मॉडर्न रसोई को किचन बनाएंगे तो उसमें बहुत किचकिच होएगी, और वो किचकिच होएगा, आपस में झगड़ा, खान पान का जो दिक्कत हो जाता है, बहुत सारी परिवार में प्रेम खत्म हो जाता है, बहुत सारे। वो एक प्रकार से जब हम खड़े खड़े खाना बनाते हैं तो हमारा मानसिक स्थिति संतुलित नहीं होता, कुछ न कुछ ऐसा दिक्कत आता है। जब आपको दिक्कत रहेगा और दिक्कत में काम करेंगे तो उसका प्रभाव खाने में पड़ता है। तो खड़े खड़े भी नहीं खाना है, बैठ के खाना भी बैठ करके खाना है, और ज़मीन पर खाने का प्रयास करिए। ज़मीन पर अलती पलती मार करके अच्छे से बैठ करके खाइए। हमें बस खाली एक चीज़ ध्यान देना, एक सूत्र बता दे रहा हूँ छोटा सा। आपके जीवन में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो लोग 50 साल 60 साल के ऊपर, 70 साल 80 साल, अभी तो बहुत कम लोग मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं उन्हीं से उनकी चीज़ें सीख लीजिए, उन्हीं से सीख लीजिए कि आपने अपने जीवन में किस तरीके से काम किया। उनका पूरा अगर रूटीन आप समझेंगे तो उनका फिजिकल एक्टिविटी खूब होती थी, हाथ चक्की घर में होती थी चलाने के लिए, ठीक है। आज हाथ चक्की नहीं है। हाथ चक्की एक प्रकार का एक्सरसाइज था हमारा, गर्भाशय को लचीला बनाने का। नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी होती थी अगर हाथ चक्की चला रहा है कोई तो। पर आज के टाइम पे डॉक्टर्स बोलते हैं बेड रेस्ट करो, बेड रेस्ट करने के बाद जाओ चीरा लगाओ, बच्चा निकालो, एक सिस्टम बन गया है। और ऑपरेशन होने के बाद की जो स्थिति होती है
धीरे धीरे बीमारी चपेट में आने लगता है और बढ़ता है, समस्या बढ़ती है, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाता है। अपने कोई भी अंग को काटना नहीं है, ऐसा हमें प्रयास करना है, ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी, घर में अगर वॉशिंग मशीन हो तो वॉशिंग मशीन का न यूज करके आप हाथ से कपड़ा धोएं, एक्सरसाइज होएगा इसी बहाने। मन को संतुलित करते हुए काम करना है, मन संतुलित रहेगा, पेट, भोजन का रूटीन जो बताया मैंने, पेट संतुलित रहे, और उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, शरीर से टॉक्सिन सब निकल जाएगा, बीमारी ठीक होने लगेगी, ठीक है। बड़े बुजुर्ग हैं तो एक एक्सरसाइज और है, उनकी मालिश करिए। जैसे उनकी मालिश करेंगे तो आपके हाथ के पैरों में पूरे बॉडी का ऑर्गन का पॉइंट है, उनको फायदा मिले ना मिले, आपको फायदा तुरंत मिलेगा मालिश करने से। उनको फायदा मिले ना मिले, पर आपको फायदा जरूर मिलेगा। आप उनकी मालिश करिए, विशेष तौर करके पैर के तलों में, ये हाथ के सफ़ेद वाले भाग में मालिश करिए, सर की मालिश करिए। उनकी जब मालिश करेंगे, किसी को मालिश करते हैं ना, तो मालिश वाले को लगता है हमारी मालिश हो रही है, पर उसके साथ तो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, हम प्रेम से मालिश कर रहे हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है, वो फ़ायदा करता है। दूसरा, मालिश करने से हमारा ऑर्गन एक्टिव होता है, वो फ़ायदा होता है, ठीक है, कर सकते हैं। भोजन का रूटीन जो है, पीके डाइट हमने बताया था, 1 मिनट में बता देते हैं उसको। सुबह भरपेट भोजन कर लीजिए, भरपेट भोजन करके ही घर से निकलिए। दोपहर के लिए जो ब्रेकफास्ट सुबह में करते हैं, वो ब्रेकफास्ट दोपहर में कर लीजिए आकर के, हल्का फुल्का। यहाँ से जाने के बाद, अपना काम बीम करने के बाद, शाम को जल्दी भूख लगी, जब दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो शाम को जल्दी भूख लगेगी। शाम को जल्दी बनाइए, जल्दी खा लीजिए, अपना काम धंधे करिए, किसने रोका है। आप अभी भी 3 बार खा रहे हैं ना, 2 बार खा रहे हैं, मतलब 1 बार ब्रेकफास्ट, 2 बार खाना। 2 भोजन के बीच में, 2 पके भोजन के बीच में, सूत्र ये है, 2 पके भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप चाहिए, और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, विशेष तौर करके रोगी व्यक्ति को। जो व्यक्ति रोगी है उनके लिए, किसी भी प्रकार का रोगी है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप होना चाहिए। तो उस रूटीन के हिसाब से हमने देखा कि सुबह भोजन 9 बजे के पहले पहले आप कर लीजिए, 7 बजे करिए, 8 बजे करिए, 9 बजे करिए, कर लीजिए। दोपहर में हल्का नाश्ता करिए, कुछ भी खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पर रोटी दाल चावल नहीं खाना है, नाश्ता करना है। जो व्यक्ति रोगी है, ठीक है, उसके लिए। जो रोगी नहीं है वो जहर खाए, कुछ भी खाए, माहौल खाए, हमें मतलब नहीं है, वो ठीक है, पर रोगी हो जाए, हाँ, उससे हमें मतलब नहीं है, पर उनका पाचन तंत्र अच्छा काम करो, जैसा खाना खाइए। जो व्यक्ति रोगी है, सुबह भोजन करिए, दोपहर में नाश्ता करिए। नाश्ता में कोई फल खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, मट्ठा छाछ पी सकते हैं, या फिर यहाँ पे खजूर कंद मिलता है, एक खजूर के जड़ को कंद खाया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी, मैंने खाया था बालंगीर में, वो खा सकते हैं। कुछ भी सीजनेबल चीज़ मिले वो खा लीजिए, दाना खा लीजिए, मूढ़ी होता है वो खा लीजिए। शाम को भोजन जल्दी कर लीजिए, दोपहर भोजन नहीं करेंगे, शाम को भूख लगेगी, भोजन कर लेंगे। 12 से 14 घंटा जब पेट खाली रहेगा तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, ठीक है। ये नियम बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, फायदा करेगा।